Question number 23 says two charges q and minus 3q are placed fixed on x-axis separated by a distance d. Where should a third charge 2q be placed such that it will not experience any force? तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा 2q चार्ज किस तरफ होगा कि उसको कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना हो. तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं. यहाँ पे जो दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं q एंड माइनस 3q and they are placed fixed on x-axis पे हैं and separated by some distance d. Now we have to think कि हम 2q को कहाँ प्लेस करें ताकि कोई भी एक्सपीरियंस ना हो उनको फोर्स का 2q पे. तो यहाँ पे अगर हम सोचें तो प्लेस करते हैं 2q को बिटवीन a एंड b. मतलब a मान लेते हैं इस पॉइंट को, q वाले पॉइंट को, और b मान लेते हैं माइनस 3q वाले पॉइंट को. तो अगर हम इसके प्लेस करेंगे बीच में बिल्कुल 2q चार्ज को, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगी? इट कांट बी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, a और b जो हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है 2q पे वो a की वजह से भी होगी, b की वजह से भी होगी, और दोनों सेम होगी. तो अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से जो नेट फोर्स होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा, और कैंसिल आउट नहीं होगा तो इट कांट बी ज़ीरो. तो हम बीच में प्लेस तो नहीं कर सकते, ये तो कंडीशन गई. अब अगर मैं बोलूँ कि हम राइट साइड पे प्लेस कर दें, राइट साइड मतलब टुवर्ड्स दिस साइड, लेट्स से दिस इज़ माई चार्ज 2q, यहाँ पे प्लेस करें. और अगर आपको देखा हो आप तो यहाँ पे हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि लेट इट बी सी पॉइंट. तो आर ए सी जो है हमारा वो ग्रेटर देन है आर बी सी के. तो हमारा जो चार्ज होगा क्यू ए जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो हमारा क्यू बी चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है. और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो एफ सी ए क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, एफ सी ए हमारा लेस देन हो जाएगा एफ सी बी. तो इस वजह से भी हम अगेन कह सकते हैं कि हमारी कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे. ऐसा नहीं होगा कि हमारा चार्ज क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे बी नेट फोर्स कुछ रहेगी. अब हम चेक करते हैं लेफ़्ट साइड के लिए. लेफ़्ट साइड में प्लेस करके रखेंगे क्योंकि वही हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया. सेंटर पे नहीं रख सकते, राइट साइड पे नहीं रख सकते. तो अब हम कोशिश करेंगे कि हम 2q को प्लेस करते हैं लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे हमारा नेट फोर्स हो सकता है कि ज़ीरो के हो. अगर हमारा मैग्नीट्यूड आ जाता है ज़ीरो के इक्वल. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एफ सी ए और जो आपका एफ सी बी है वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं. बट यहाँ पे आप देखो तो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव है. यहाँ पे आपका जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव है. नेगेटिव तब होता है जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है एफ सी ए और एफ सी बी. तो अब हम कोशिश करते हैं डिस्टेंस निकालने की कि कितने डिस्टेंस पे इसको रखना है ताकि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे वो. सो सबसे पहले हम एफ सी ए लिखेंगे. एफ सी ए क्या हो जाएगा हमारा क्यू ए एंड कांस्टेंट के आर स्क्वायर सी ए इज इक्वल टू के अगेन. तो के से के तो हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्यू सी और क्यू बी रहेगा इन नेगेटिव. और अगर नीचे की बात करें तो इट विल बी आर स्क्वायर सी बी. तो यहाँ पे क्यू सी हमारा कितना चार्ज है, इट इज़ 2q. क्यू ए कितना है q, आर स्क्वायर सी ए कितना है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन सी ए कितना है एक्स स्क्वायर. और क्यू सी चार्ज कितना है हमारा, क्यू सी इज़ 2q. और क्यू बी चार्ज कितना है हमारा माइनस 3q. तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा यहाँ पे नीचे x प्लस डी का होल स्क्वायर. सी बी के बीच में कितने का डिस्टेंस है, d प्लस एक्स और x प्लस डी. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, और q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल हो सकता है. तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस डी होल स्क्वायर. अब राइट साइड को अगर आपने ओपन करना है तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd. इस चीज़ को हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd
इज इक्वल टू 3x²। और 3x² को अब आप लेफ़्ट साइड पे लेकर जा सकते हो। इट विल बी देन -2x² प्लस d² प्लस 2xd इज इक्वल टू 0। अब सबके साइन चेंज कर देते हैं, कॉमन ले लेंगे माइनस साइन, तो 2x² माइनस d² माइनस 2xd इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने से क्या होगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ d। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितना डिस्टेंस रखना है बिटवीन a एंड c, ताकि वो एक्सपीरियंस ना करे कोई फोर्स। तो x कितना हो जाएगा आपका, इट विल बी +2d। फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो -2d प्लस -2d, सॉरी, इट विल बी +2d प्लस माइनस √b²। b² इज़ 4d² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a ये रहा, c ये रहा हमारा, और अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएगा 8d²। ट्वाइस ऑफ a कितना है 2, तो ये हो गया आपका +2d प्लस माइनस 12d² ओवर 4। 2d प्लस माइनस, और इसका ब्रैकेट ओपन करोगे या अंडर रूट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा 2d √3। 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 4 है, और ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, d भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 1 प्लस √3 ओवर 4, और 2 से 4 कैंसिल कर दो, 2 आ जाएगा, एंड d प्लस 1 √3 ओवर 2। तो ये हमारी x की वैल्यू है। इसका मतलब कि हमें a से c के बीच में इतना गैप रखना है ताकि हमारा जो फोर्स है वो 0 हो, ताकि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। सो यस, दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23।